वेलकम टू KS Academy। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि सेलुलर कंसेप्ट्स की हम बात करेंगे, है ना, कि सेल्स क्या है, क्लस्टर क्या है, को चैनल सेल क्या है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में वाई हेक्सागोनल शेप्स, इन सब की हम बात जो है करेंगे। सबसे पहले सेल क्या है हम उसकी बात कर ले। बेसिकली हमारे ओवरऑल रीजन को अलग अलग सेल्स में तोड़ा गया है, अलग अलग सेल्स में तोड़ा गया है, ठीक है। सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड सो ऑन, ठीक है, अलग अलग सेल्स में तोड़ा गया है, ठीक है। ये सेल में एक होता है बेस स्टेशन होते हैं, मोबाइल्स होते हैं। हर सेल में सिर्फ एक बेस स्टेशन होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है, ठीक है। हर सेल में एक बेस स्टेशन होता है एंड जब इन सेल का कॉम्बिनेशन बनता है, मान लो मेरे को ये 2 सेल है, ये 3 सेल है, इनका कॉम्बिनेशन बन गया, इट फॉर्म्स क्लस्टर। इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। बेसिकली क्लस्टर क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल वेयर अवेलेबल स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। कहने का मतलब क्या, मैं अभी बताता हूं। तो क्लस्टर क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं कि क्लस्टर है क्या। देखो मेरे पास यहां एक फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूं F1, ठीक है। मैंने एक चीज याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी इसके इधर यूज हो रही है वो इसके एडजेसेंट सेल में नहीं यूज हो सकती, ठीक है। तो एडजेसेंट सेल में नहीं यूज हो सकती तो यहां F2 यूज होगी या F3 यूज होगी, ठीक है। देन इधर F2 यूज हो सकती है, इधर F3 यूज हो सकती है, अगेन इधर F2 यूज हो सकती है, इधर F3 यूज हो सकती है, ठीक है। F3 किसी का एडजेसेंट नहीं है, इसके दोनों में एडजेसेंट में F3 नहीं है, इसके नहीं है, ठीक है। इस वे में हमें फ्रीक्वेंसी रखनी है, ठीक है। मतलब ओवरऑल फ्रीक्वेंसी हर एक में डिफरेंट है ना। इसके आगे मैं रिपीट कर सकता हूं, यहां F1 रख लिया मैंने वापस, ठीक है। तो इसके आगे रिपीट हो रही है लेकिन यहां तो सेम है। इन सब का कॉम्बिनेशन F1 प्लस F2 प्लस F3, F2 कितने हैं? 3F2, 3F3, ये हमारी होगी टोटल फ्रीक्वेंसी जो कंज्यूम हो रही है, जो कोई क्लस्टर हमारी कंज्यूम कर रहा है। ये पूरे को मिला के हमारा एक क्लस्टर बनता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये तीनों को मिला के एक क्लस्टर बन गया, नहीं। जब हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी कंज्यूम हो, टोटल फ्रीक्वेंसी कब मिला के हो रही है? 3F2 और 3F3 होनी चाहिए। तो 3F2 ये हो गए और 3F3 हो गए, तो ये सारा मिलके एक क्लस्टर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्लस्टर की डेफिनेशन क्या है ये लिख लो, इधर लिख देते हैं हम। क्लस्टर की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ सेल वेयर अवेलेबल फ्रीक्वेंसी इज टोटली कंज्यूम्ड। जितनी फ्रीक्वेंसी हमें दी है वो सारी जब तक कंज्यूम नहीं होती, जब तक हम उसको क्लस्टर नहीं कह सकते। जहां आके हमारी सारी कंज्यूम होगी जब जाके हमारा क्लस्टर बनेगा, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। अब मैंने इधर गंदा कर दिया सारा, ठीक है। आगे अब आगे F1 इज इक्वल टू F2, हाँ ये मैंने बता दिया। F1 इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F1 3F2 प्लस 3F3, F1 प्लस 3F2 प्लस 3F3, ये आया था हमारा, ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी थी। अब इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, इसके एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए, सिर्फ कंडीशन मेरे पास क्या है, ये है। इधर मैं F4 रख रहा हूं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रीयूज कर दी लेकिन एडजेसेंट में नहीं। यहां भी F4 रख दिया मैंने, यहां अगेन मैंने F2 रख दिया, यहां F4 रख दिया, यहां F2 रख दिया, ठीक है, ठीक है। ये बात क्लियर है? ये तो एक चीज है, ठीक है। हमने रीयूज करना सीख लिया। अब कई जगह मैं यूज करूंगा R, किसी जगह मैं यूज करूंगा D। दोनों के मीनिंग है, दोनों के अपने अपने मीनिंग है कि R का हमारा क्या मीनिंग है, D का क्या मीनिंग है। R इज आवर रेडियस ऑफ सेल। R क्या मेरा? रेडियस ऑफ सेल। एंड D इज को चैनल डिस्टेंस, को चैनल
डिस्टेंस। अब ये को चैनल क्या है इसकी बात करते हैं, ठीक है, कि को चैनल क्या है हमारे पास। सो को चैनल क्या होता है, दो मिनट को डायग्राम बनाने दो। को चैनल डिस्टेंस क्या होता है मैं उसकी बात करता हूं। तो इसमें हम सबसे पहले को चैनल की बात करते हैं कि को चैनल होता क्या है। सो को चैनल की डेफिनेशन सबसे पहले थोड़ा लिख ली जाए कि को चैनल क्या है। टू सेल हैविंग सेम नंबर इन द एडजेसेंट, मैं डेफिनेशन लिख ही देता हूं ऊपर। सो को चैनल इज टू सेल हैविंग सेम नंबर इन द एडजेसेंट क्लस्टर एंड यूजिंग सेम सेट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। Two channel having same number of cluster cell and using same RF रेडियो फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब मेरे पास दो सेल है, मान लो एक ये सेल है C1 एंड थोड़ा सा मेरे को डायग्राम बड़ा बनाना पड़ रहा है। ये C1 है, मान लो ये यूज कर रहा है F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7, सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी करती। यही फ्रीक्वेंसी फर्दर हमारा F2 भी यूज कर रहा है, लेकिन कुछ इस वे में F6 F7 F2 F3, ठीक है। अब देखो F1 और F2 को हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है। F1 और F2 को हम ध्यान से देखेंगे। मार्करों को पता नहीं क्या हो रखा है। सो अगर हम F1 को देखें तो इसके एडजेसेंट में कौन कौन से बनते हैं, F2 है, F3 है, F2 है, F3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, F4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है, ठीक है। F2 के एडजेसेंट में देखो, F इसको कुछ और नाम दे दो, F दे दो, ठीक है। सो F के एडजेसेंट में देखो तो F2 3 4 5 6 7, F2 F3 F4 F5 F6 F7। तो हम देख रहे हैं कि दोनों F1 एंड F के नेबर में जितनी फ्रीक्वेंसी है दोनों सेम है, मतलब सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, दोनों सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं एंड सेम नंबर ऑफ क्लस्टर सेल। कितने सेल है इसके आसपास, 1 2 3 4 5 6, इसके आसपास देखो 1 2 3 4 5 6, सेम नंबर ऑफ क्लस्टर सेल भी है। सो इट मींस दैट F1 एंड F आर माय को-चैनल्स। सो F1 एंड F आर माय को-चैनल सेल्स, को-चैनल सेल्स, ओके। सो F1 एंड F आर माय को-चैनल सेल। इतनी बात समझ आ गई कि को-चैनल सेल क्या है, ये समझ आ गया, ठीक है। क्लस्टर हमने बता दिया, को-चैनल सेल बता दिए, एंड एक और चीज, टोटल फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं कि कंज्यूम किधर हो रही है, इधर पूरे 7 को मिला के, 6 ये और एक बीच का 7 मिला दी टोटल फ्रीक्वेंसी, बाद में हम रीयूज कर पा रहे हैं उसको, है ना। सो मतलब ग्रुप ऑफ 7 सेल, स्टार बना के लिख लेना कि ग्रुप ऑफ 7 सेल कैन कंज्यूम टोटल फ्रीक्वेंसी जो अवेलेबल होगी, कैन कंज्यूम टोटल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी ये कंज्यूम
कर लेता है, देन उसी फ्रीक्वेंसी को हम रीयूज करते जा रहे हैं, इससे क्या होगा, हम मोर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को अपने साथ जोड़ सकते हैं, इससे हम मोर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को अपने साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसका अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैंने छेड़ा था डस्टर, इसमें एक और क्वेश्चन की बात मैंने की थी कि सेल का शेप हमारा हेक्सागोनल क्यों है ना, सेल का शेप हेक्सागोनल क्यों है। सो अगर हम सोचें तो बेसिकली हेक्सागोनल शेप कैन कवर लार्ज एरिया, ठीक है, कैन कवर लार्ज एरिया। पहला पॉइंट, हेक्सागोनल क्यों है, ठीक है, वाई हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्यों है। सो हेक्सागोनल लेयर रिक्वायर फ्यूअर सेल टू कवर गिवन एरिया, मतलब फ्यूअर सेल चाहिए होते गिवन एरिया को कवर करने के लिए हेक्सागोनल के थ्रू, बिकॉज इट कवर्स लार्ज एरिया, ये ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कि अगर मैं मान लो अगर मैं सर्कल लेता हूं, चलो सर्कल ले लेता हूं, तो सर्कल में चलो मैं ओवरलैप ना करूं तो ये बीच का इतना एरिया मेरा रह रहा है, सो ये तो मेरा वेस्ट हो गया, ये चीज नहीं करनी, सो सर्कल हम ले नहीं सकते। एंड ट्राइंगल लेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, इसका एरिया तो इस हेक्सागोनल से तो कम होगा। रेक्टेंगल लेंगे या स्क्वायर लेंगे तो भी कम होगा, क्योंकि ट्रायंगल भी तो दो इसमें ऐड हो रहे हैं हेक्सागोनल में। सो ओवरऑल पहला पॉइंट भी मैंने इधर से प्रूव कर दिया कि एरिया हेक्सागोनल का ज्यादा है। ठीक है, सेकंड, अगर कोई और फिगर लेते हैं, मान लो सर्कल लेते हैं, दैट कैन नॉट बी इफेक्टिवली कवर्ड ऑल एरिया, ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाएगी, ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाएगी, ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और बाकी मैंने बता ही दिया कि इसके अलावा अगर मैं ट्रायंगल रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी लूंगा तो मेरा साइज छोटा होगा। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। सो ये चीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं रेले फेडिंग की। ठीक है, रेले फेडिंग, डॉपलर्स इफेक्ट, इसकी भी बात कर लेते हैं। चलो उनकी बात हम अगली प्रेजेंटेशन में करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।